हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक नए चैप्टर की। और आज का जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। आज की जो चैप्टर है दोस्तों वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समाकलन बहुत ज्यादा करना पड़ता है दोस्तों। पर आप लोग टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज शुरुआत करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी आपका टाइम लेंगे धारा के बारे में, क्योंकि धारा हम लोग अध्याय नंबर 3 में अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज केवल चर्चा होगी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले धारा की। सबसे पहले धारा होती क्या है दोस्तों? धारा होता है, जैसे हमने आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि यदि आवेश जो होता है, आवेश एक बहुत बढ़िया होता है। यानी भाई एक यदि मैं आपसे कहूं स्थिर आवेश, क्या दोस्तों? स्थिर आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अर्थात यदि आवेश रुका है, यदि आवेश का वेग शून्य है, यदि आवेश का वेग शून्य है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? मैंने आपको क्या बताया कि यदि आवेश आपका रुका हुआ है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। परंतु यदि इसका अपोजिट किया जाए, यदि आवेश जो है, यदि आवेश जो है वो क्या करे? नियत वेग से क्या हो जाए? गतिमान हो जाए। किस वेग से दोस्तों? नियत वेग से। क्या? नियत वेग से गतिमान हो जाए। अगर आवेश क्या हो? नियत वेग से गतिमान हो तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। और आवेश जो गतिमान होता है, आवेश के गतिमान को हम कहते हैं प्रवाह, प्रवाह दर, या हम कहते बहाव। आवेश की बहाव दर को, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने आपको क्या बताया? यदि आवेश आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान है, आवेश रुका नहीं है, तो वो आवेश जो है क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अर्थात हम यहां से डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या डिफिनीशन दिया जा सकता है दोस्तों? आवेश की प्रवाह दर को, क्या? आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे व्यक्त किससे करते? यदि हमको इसको व्यंजक के रूप में लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर होगा आवेश, क्या? आवेश बटे समय। क्या दोस्तों? आवेश बटे समय। धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। धारा का सिंबल होता है आई, आवेश का सिंबल होता है क्यू और समय का सिंबल होता है टी। अर्थात आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान टी। यदि हम बात करें इसके मात्रक की, किसके? धारा के मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, या यहां से निकाले तो कूलाम। क्या दोस्तों? कूलाम बटे सेकंड। इसी को आप कहते हो कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। क्या इतनी बात आपको समझ आई दोस्तों? ये रही आपकी धारा की डिटेल। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम जानते हैं जो धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती। कौन कौन से? एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा। कौन सी होती है? धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा।
तो दोस्तों हम बात करते हैं धारा कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रत्यावर्ती धारा होता है और एक क्या होता है? डिस्ट धारा होता है। तो सबसे पहले हम इधर चर्चा करेंगे कि आखिर ये धाराएं क्या होती हैं। तो धारा जो होती है, धारा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार के होते हैं। धारा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा आता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा। और जो दूसरा आता है, यदि आप चाहो तो हम इधर की तरफ ऐसे अलग अलग समझ सकते हैं। एक तरफ हम प्रत्यावर्ती धारा को समझते हैं और एक तरफ हम समझते हैं दिष्ट धारा को। और जो सेकेंड धारा होती है उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। कौन सा धारा कहते हैं दोस्तों? दिष्ट धारा। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो डायरेक्ट करंट, यानी जिसे आप लोग डीसी कहते हैं। इसे आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे आपने क्या नाम दिया है? एसी का नाम दिया है। ठीक, ये रोमन अंक से हटाके हम इसको ये वाला कर देते हैं, तब ठीक रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दिष्ट धारा क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिष्ट धारा क्या होता है। दिष्ट धारा एक ऐसी धारा होती है, यह एक ऐसी धारा होती है जिसकी परिमाण और जो दिशा होती है वो नियत रहती है, वो बदलती नहीं है। ऐसी धारा कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इस प्रकार की धारा को समझने के लिए दोस्तों, इस प्रकार की धारा को समझने के लिए हम दो अक्ष का निर्माण कर लेंगे। ये वाली जो क्षैतिज रेखा होगा उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष। यहां पर मानेंगे दोस्तों, जो वाई अक्ष है वो धारा को व्यक्त करने वाला है, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे धारा बढ़ती चली जाएगी। और इधर एक्स अक्ष क्या व्यक्त करेगा? समय को, अर्थात टी को। जैसे जैसे क्षैतिज अक्ष में, जैसे जैसे क्षैतिज दिशा में एक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वाई अक्ष में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धारा का भी मान क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों? हमने क्यों इसको बनाया है? क्योंकि आपको यहाँ पर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हम लोगों ने केवल दो अक्ष बना लिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष किसको व्यक्त कर रहा है? टी को, और वाई अक्ष किसको व्यक्त कर रहा है? आई को, अर्थात धारा को। अब बात क्या करते हैं, यदि हम बात करें दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई भी समय होगा, यदि हम यहां पर एक रेखा खींच रहे हैं दोस्तों, देखिए ये एक रेखा खींच रहे हैं जो कि ये y की जो y अक्ष पर, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक रेखा खींच रहे हैं और धीरे धीरे देखिए आपने एक समय लिया, ये t1 समय था, और एक समय दूसरा लिए, ये t2 था, एक समय लिए t3। देखिए प्रत्येक समय पे धारा की वही वैल्यू थी जो यहाँ i1 है। t2 भी समय पे धारा की वैल्यू i2 है और t3 समय पर भी धारा की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? वो धारा की वैल्यू क्या है? i1 ही है। अब हम एक रेखा और खींचते हैं समझने के लिए दोस्तों, एक रेखा यहां पर और निर्माण कर देते हैं, इसकी वैल्यू बता देते हैं i2। इसकी वैल्यू क्या बता देते हैं दोस्तों? i2। अब यहां पर अगर हम देखना चाहें तो t1 समय पर क्या दोस्तों? t1 समय पे धारा की ये वैल्यू है i2, t2 समय पे धारा की वैल्यू ये है, t3 समय पे धारा की वैल्यू ये है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो t1 है, t2 है और t3 है। आप जो ये रेड वाली लाइन दिखाई गई है, ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाली लाइन आप पहले समझिए। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की लाइनों को हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि t1 समय पर धारा i1 थी, t2 समय पे धारा i2 थी, t3 समय पे भी धारा i1 ही है। अर्थात ऐसी धारा जिसकी जो है परिमाण न बदले, जिसका परिमाण क्या हो? निश्चित हो। ये लाइन किसको व्यक्त कर रहा है? परिमाण को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी धारा जिसकी परिमाण नियत हो और साथ साथ में दिशा भी एक ही हो, दिशा भी नियत हो, ऐसी धारा कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। तो चाहो तो आप दिष्ट धारा में ये डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एसी करंट की प्रत्यावर्ती धारा की। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है वही ग्राफ फिर से बनाएंगे दोस्तों। अब इस बार y अक्ष को भी फिर से हम लोग क्या मानने वाले हैं, समय ही मानने वाले हैं। ये हमारी y अक्ष होता है और ये हमारा ये y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष है। इसे हम लोग t देंगे, अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे समय बढ़ेगा और जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों धारा भी बढ़ेगा। ये चीज आपने इससे पहले भी समझा था। अब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों, वो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है। क्या होती है दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है। ध्यान से देखिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है, इस प्रकार चलती है। ध्यान से देखिएगा, यदि यहां पर मैं आपसे चर्चा करूं कि मान लूं ये T1 समय पे धारा था, ये T2 समय पे धारा था, ये T3 समय पे धारा था, ये T4 समय पे धारा था, ये T5 समय पे धारा था, फिर उसके बाद इधर T6 पे धारा है, फिर T7 पे धारा है, फिर T8 पे धारा है, फिर T9 पे, ऐसे प्रत्येक समय पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइनें खींची गई हैं बीच में, ये जो लाइनें खींची गई हैं ये धारा के परिमाण को बता रही हैं। देखिए क्या कोई लाइन बराबर मिला है दोस्तों, नहीं मिला होगा, क्योंकि सभी लाइनें जो है आपके बराबर बढ़ रही होंगी। तो देखिए ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल तक बढ़ती है फिर उसके बाद तुरंत वो घटना स्टार्ट कर देती है तथा एक समय अंतराल बाद जो धारा ऊपर की तरफ बहती रहती है वो धारा नीचे की तरफ बहने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। क्या आपको एसी करंट क्लियर हुआ दोस्तों? मैं आपको क्या बता रहा हूं एक बार फिर से देखिएगा, वह धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता रहे तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा क्या हो जाए, बदल जाए। देखो इस समय धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है और एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा किधर हो जा रहा है, नीचे की तरफ हो जा रहा है। अर्थात इससे यह प्रतीत हो रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसकी परिमाण तो लगातार बदलता रहता है परंतु एक निश्चित समय बाद उसकी दिशा भी बदल जाती है। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आइए हम इसको इधर की तरफ लिख लेते हैं। वह धारा जिसका परिमाण क्या दोस्तों, वह धारा जिसका परिमाण क्या, जिसका परिमाण लगातार बदलता हो तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा क्या हो जाए, बदल जाए। एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा बदल जाए, धारा की जो दिशा है वो क्या हो जाए, बदल जाए। धारा की दिशा बदल जाए तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इतनी बातें आपको समझ में आई दोस्तों। अब हम सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे और इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलता है और डीसी धारा कैसे चलता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए। इसकी जो ये फर्स्ट पॉइंट थी,
अब इसकी जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, जो डीसी धारा होती है वो हमेशा, जो डीसी धारा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है। ध्यान से देखिएगा, जो डीसी धारा होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है दोस्तों, सेकंड पोर्शन देखेंगे इसका, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो इस प्रकार चलता है। एक क्षण के लिए वो प्लस रहता है, एक क्षण के लिए माइनस होता है, फिर कुछ क्षण बाद फिर वही यानी प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार चलता है दोस्तों। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा चल रहा है, इस प्रकार, ठीक इस प्रकार चलता है। देखिए ये दिष्ट धारा चलने का है। जो दिष्ट धारा होता है, जो डीसी करंट होता है वो प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो कुछ समय के लिए प्लस होता है, फिर कुछ समय के लिए माइनस हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए प्लस, फिर कुछ समय के लिए माइनस, मतलब इसी क्रम में आपका प्रत्यावर्ती धारा चलता रहता है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो खोज हुआ था, किसने किया था? सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने किया था? बताओ बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा की खोज, क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने किया था? चलिए आप कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। प्रत्यावर्ती जो धारा की खोज था वो किसने किया था? अगर आप नहीं दे पाते तो हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। इधर थर्ड पोर्शन की बात करते हैं दोस्तों। इसकी थर्ड पोर्शन क्या है कि दिष्ट धारा का खोज सबसे पहले कौन किया था? दिष्ट धारा की खोज, कौन सी धारा की खोज दोस्तों? दिष्ट धारा की खोज कौन किया था? दिष्ट धारा की खोज दोस्तों एडिसन ने किया था। कौन किया था? एडिसन। किसने किया था दोस्तों? एडिसन। किसने किया था दोस्तों? एडिसन ने। और प्रत्यावर्ती धारा का खोज किसने किया था दोस्तों? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे। ठीक, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा की खोज फैराडे ने किया था, दिष्ट धारा की खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। अब हम इनकी फोर्थ पॉइंट की बातें करेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है? आज जितनी बातें आप इनके बारे में जानोगे दोस्तों वो आज तक आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। ध्यान से देखिएगा, इसका जो चौथा पॉइंट होता है वो आप देखिएगा। जो चौथा पॉइंट होता है दोस्तों कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक बात। और यदि मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, यदि मैंने आपको क्या दे दिया? एक बल्ब दे दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला कि आप देखिए ये आपके पास एक बल्ब है। एक मिनट के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपके पास एक क्या है? बल्ब है। अब इस बल्ब को आपको दो सेल दे दिए, दो सेल के माध्यम से या दो बैटरी के माध्यम से जलाना है। तो आप क्या करोगे? इस तार से इन दोनों वायर को किसी न किसी सेल से जब जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? ये जलने लगता है। ये क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि यही सेल ले जाके आप, यही सेल ले जाके काफी दूर रख दीजिए, यही सेल ले जाके आप क्या कर दीजिए? काफी दूर रख दीजिए। मैं अगर आपको केवल इमेजिन करूं, यदि मैं कहूं कि ये सेल आपका यहां पर रख दिया जाए, ये सेल आपका यहां पर रख दिया जाए, और तब इस सेल से उस बल्ब के दोनों तार को आप जोड़ दोगे, दोनों तार को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जलने वाला है। ये जो बल्ब है ना वो नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा दोस्तों बल्ब? क्योंकि जो डीसी करंट होता है, जो डीसी करंट होता है वो बहुत तेज चलता है। डीसी करंट जो होता है वो बहुत तेज चलता है, और बहुत तेज चलने के कारण बहुत कम दूरी तय करने के पश्चात ही इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। डीसी जो करंट होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है दोस्तों? खत्म हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा? जो ही इससे डीसी करंट निकलेगा वो तेज से, खूब अचानक तेजी से निकलेगा और कुछ दूरी तय करेगा, और तय करने के बाद वहां समाप्त हो जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी दूरी तय करके उस बल्ब के पास पहुंच पाए। इसलिए इस बात से हमको यहाँ पर एक बात की जानकारी मिलती है, जो डीसी करंट होता है वो काफी दूर तक दूरी नहीं तय कर पाता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो डीसी करंट होता है वो काफी दूर तक
दूरी नहीं तय कर पाता है। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। दिष्ट धारा, क्या दोस्तों, दिष्ट धारा अधिक दूरी तय नहीं करती, अधिक दूरी तय नहीं करती, क्या दोस्तों, अधिक दूरी तय नहीं करती। ध्यान से देखिएगा, फिर अगला इसका पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि यदि आप यहीं पर एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर। आप देखिए आपके घरों पे लाइट कितनी दूर से आती है ना, कितनी दूर से, तो इतनी दूर से आ रही है तो भी तो धारा आपका जलता है, तो भी आपके फैन, टीवी, कूलर, पंखा सब चल रहे हैं। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है, वो आराम आराम से चलती है, परंतु वो जो है अधिक दूरी क्या करती है, तय करती है। तो ये चीज लिख देते हैं। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रत्यावर्ती, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है, क्या करती है, तय करती है। ये बात आपका अगला पॉइंट हो गया। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या इतनी बातें आपको कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों आप ये सब जानकारी जानते थे तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। यदि नहीं जानते हैं तो जानकर कैसा लग रहा वो भी आप जरूर बताइएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको मूव कर दे रहे हैं। अब कभी कभी आप लोग जब बताते हो घर वाले से, या कभी कोई घर आपसे पूछने वाले मिल जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ एसी करंट ज्यादा घातक होता है कि डीसी करंट ज्यादा घातक होता है। तो दोस्तों हम आपको आसान सा फंडा बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये कोई व्यक्ति हो गया, ये कोई व्यक्ति हो गया, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये व्यक्ति हो गए। अब इस व्यक्ति को यदि 250 वोल्ट या 150 वोल्ट, कितना, 150 वोल्ट यदि डीसी करंट मारता है, और अगर इसी व्यक्ति को 150 वोल्ट जो है एसी करंट, क्या दोस्तों, 150 वोल्ट एसी करंट इसके ऊपर लगता है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा घातक होगा। तो प्यारे बच्चों जो डीसी करंट होता है वो ज्यादा इसके ऊपर घातक होगा, क्योंकि डीसी करंट एसी करंट की तुलना में काफी तेज चलती है। डीसी करंट जो होता है वो एसी करंट की तुलना में काफी क्या होता है, तेज चलता है, जिस कारण डीसी करंट जो होगा वो एसी करंट की तुलना में क्या होगा, अधिक घातक होगा। तो ये पॉइंट भी हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं अगले पॉइंट की, कि यह घातक होता है, यह घातक होता है और यह अधिक घातक होता है। यह जो है यह घातक तो होता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करंट लगेगा, लगेगा मर जाओगे, परंतु वह अधिक घातक होता है, यह अधिक घातक होता है, यह अधिक घातक होता है। ये हुआ पॉइंट, अगली पॉइंट, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगली पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाली है बात, आपको दोस्तों एक बात और बता देते हैं। जो डीसी करंट होता वो क्या होता है, डीसी करंट एज ए आप एग्जांपल समझो, झन्न से, मतलब डीसी करंट मतलब क्या होता है दोस्तों, खूब तेजी से चलने वाला। जैसे आप क्या करते हो, किसी बाइक को झन्न से निकालते हो, वो आपकी डीसी करंट होता है। और एसी करंट क्या होता है भैया जानते हो, एसी करंट धीरे धीरे चलने वाला, मतलब कभी कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, वो क्या होता है, एसी करंट होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूं तो ऐसे ऐसे करके चल दिए तो ये डीसी करंट हुआ, और उसके बाद ऐसे चले, अगर ऐसे चल रहे, ऐसे 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 करके धीरे धीरे चल रहे, कभी कम फिर ज्यादा, तो ये किसको व्यक्त करता है, एसी करंट को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है दोस्तों, एसी करंट को। तो यहां से हम अगली पॉइंट लिख सकते हैं, यह धीमी गति से चलता है, यह धीमी गति से चलता है। और यह जो होता है आपका अगला, यह तीव्र गति से चलता है,
क्या दोस्तों, यह तीव्र गति से चलता है, यह तीव्र गति से चलता है। अब हम आपको इतनी बातें आपको समझ में आया दोस्तों। यदि एक बात हम आपसे पूछते हैं, सब लोग आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जिसका कमेंट, जवाब सही रहेंगे उसका रिप्लाई आपको वहां कमेंट में मिल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो ट्रेन होता है, ट्रेन देखे होंगे ना, जो ट्रेन होता है वो कौन से करंट से चलता है? एसी करंट से चलता है, डीसी करंट से? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि जो ट्रेन होती है, जो ये ट्रेन होता है दोस्तों, ये कौन से करंट से चलती है? कौन से करंट से चलती है? आपको बताना है कौन से करंट से क्या होती है, चलती है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन प्यारे बच्चों का जवाब सही रहेगा उनको वहां पर उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ट्रेन कौन से करंट से चलती है, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। तो गाइस, हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाओं की। किसकी चर्चा करने वाले दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, इस चैप्टर के दौरान आप उन वर्ड का उपयोग बहुत ज्यादा करने वाले दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये सब बातें चर्चा कर ली जा रही हैं, क्योंकि आज की जो क्लासें हैं वो फुल बेसिक रहने वाली है। तो इन क्लासों में यदि आप ये चीज सीखे रहेंगे तो आगे की जो लेक्चरें हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। मैं आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा को किस प्रकार चलती है। वो क्या होती है, ये मध्यमान स्थिति होता है। यहां से एक बार प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा एक बार अधिकतम होती है, फिर एक बार क्या होती है, कम होती है, फिर एक बार आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा आपका क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अब देखिएगा इधर पर जो है दोस्तों, यहां से देखिएगा, ये लाइन थोड़ी सी हम लोग इधर की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, इधर देखिएगा। अब क्या होता है कि हमको क्या बताया गया कि जो ग्राफ की ये वाली लाइन है, ये लाइन आई को व्यक्त कर रहा है, और ये वाली लाइन समय को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है दोस्तों, समय को। यदि आई ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अर्थात शिखर का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम। ध्यान से समझिएगा। जब आप देखिएगा, आप देखिए दोस्तों, यहां से देखिएगा शिखर मान किसे कहते हैं। यदि मैं आपको रेड मार्कर से ये चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि T1 समय पे धारा का परिमाण ये था, T2 समय पे धारा का जो परिमाण था ये था, T3 समय पे धारा का परिमाण ये था, T4 समय पे धारा का परिमाण ये था। फिर धीरे धीरे धारा क्या हो गई, घटना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे धारा क्या होती गई, घटती चली गई। देखिए धारा धीरे धीरे क्या होती गई, घटती चली गई। तो आप देखिए इनमें से सबसे कौन सी बड़ी लाइन है, ये वाली लाइन है ना दोस्तों। तो यदि हम इनको आपसे क्या कहें कि ये वाली लाइन हम यहां से डॉट डॉट करके क्या कर दे, मिला दे, तो ये वाली लाइन क्या बताएगी, आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, शिखर मान का सिंबल होता है। अगर ऐसे ही हम बात करें नीचे की तरफ, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे धारा क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी दोस्तों। ये धीरे धीरे क्या हो रही, धारा का परिमाण क्या हो रहा, बढ़ रहा है। धीरे धीरे धारा का परिमाण क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। फिर ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये सबसे अधिकतम वैल्यू है, ये चीज अधिकतम है। यदि हम इनको क्या करें दोस्तों, डॉट डॉट करके क्या कर दें, मिला दें, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन माइनस आई नॉट को व्यक्त करेगा, क्योंकि धारा इस समय ऋणात्मक दिशा में है
वो धारा आपका धनात्मक दिशा में था। तो अब हमको वहां पर समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। देखिए, ये देखिए यहां पर दोस्तों, इस समय यहां से लेके यहां तक के बीच में एक बार धारा शून्य थी, शून्य से स्टार्ट हुई, धीरे 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 अधिक हुई, फिर धीरे धीरे कम होते 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 फिर शून्य हो गई। मतलब उसके आधे चक्कर में दोस्तों, आधे चक्कर में धारा का जो सबसे अधिकतम मान होता है वही ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या महत्तम मान कहलाता है। यदि हम लिखना चाहें तो यहां आराम से इसे लिख सकते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो होता है वो ये होता है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, क्या, अधिकतम मान ही, अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। ठीक, या आयाम कहलाता है। क्या दोस्तों, या आयाम के भी नाम से आप कह सकते हैं, आयाम कहलाता है। ठीक दोस्तों, मेन पॉइंट क्या होता है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, आई नॉट से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसे आई नॉट से व्यक्त करते हैं, इसे आई नॉट से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपका पहला परिभाषा समाप्त होता है। अब हम सेकंड परिभाषा की चर्चा करेंगे दोस्तों। सेकंड वाली परिभाषा ये है, आवर्त काल किसे कहते हैं दोस्तों, आवर्त काल। ध्यान से देखिएगा, आवर्त काल यहां क्या होता है, वो ऑप्शन है। अब आवर्त काल क्या होता है, यहां से देखिए दोस्तों, यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। धारा यहां से स्टार्ट हुई है, प्रत्यावर्ती धारा को, ये आधा चक्कर हुआ दोस्तों, जहां से स्टार्ट करोगे जब वहां पहुंचोगे, देखिए यहां से स्टार्ट किए, ये आधा चक्कर हुआ, फिर यहां से यहां तक पहुंचे दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। तो ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर, क्या दोस्तों, एक चक्कर, एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। लगा समय आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी तीसरी परिभाषा की, जिसे आप बहुत ज्यादा जानते होंगे, आवृत्ति की। किसकी दोस्तों, आवृत्ति की। ध्यान से देखिएगा, यहां आवृत्ति। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आवृत्ति क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आवृत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, ये ऐसे 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 करके चक्कर लगाती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे 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 करके, ऐसे कम ज्यादा फिर कम ज्यादा ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाती है। तो जब भी कोई प्रत्यावर्ती धारा, जब कोई प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ये लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा
प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 सेकंड, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए, क्या दोस्तों, में लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या दोस्तों, संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक, इसका भी मात्रक हर्ट्ज होता है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, आवृत्ति कहलाती है। अब आपको दोस्तों नोट पॉइंट 2 ठो बता देते हैं, वो 2 नोट पॉइंट आपको जरूर अच्छा लगेगा दोस्तों जान के। वो पहला नोट पॉइंट क्या है, पहला नोट पॉइंट ये है कि जो आपकी अपने भारतवर्ष की बात किया जाए, अपने भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। कितना दोस्तों, 50 चक्कर, मतलब ऐसे यहां से गई यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में 1 चक्कर होता है। तो ऐसे वो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऐसे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, मतलब ऐसे 50 चक्कर लगाती है अपने भारतवर्ष में। तो ये पॉइंट नोट कर देते हैं दोस्तों। भारतवर्ष में, क्या दोस्तों, भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में, क्या दोस्तों, एक सेकंड में 50 चक्कर पूर्ण करता है। कितना दोस्तों, 1 सेकंड में कितना चक्कर पूर्ण करता है, 50 चक्कर, क्या दोस्तों, 50 चक्कर पूर्ण करता है। मतलब इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 50 चक्कर प्रति सेकंड होता है। और यही बात अगर हम क्या करें यूएसए में, किसकी बात करें दोस्तों, यूएसए में जो इसका चक्कर होता है वो क्या होता है, यूएसए में प्रत्यावर्ती, क्या दोस्तों, यूएसए में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 60 चक्कर, कितना दोस्तों, 60 चक्कर पूर्ण करता है। कितना दोस्तों, 60 चक्कर पूर्ण करता है। ये रही आपकी नई बातें जो आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो भी अच्छी बात है। आपकी एक परिभाषा और छूट रहा है जिसे आप कहते हो कला। क्या कहते हो दोस्तों, कला। कला क्या होता है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। जो कला होती है वो हम यहाँ पर समझते हैं। कला जो होता है फेज, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं PHASE, जो कला होता है आप उसे समझ लीजिएगा। ये आपकी चौथी नंबर परिभाषा है। कला क्या होता है, किसी भी क्षण जो धारा होता है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, वो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो ज्या के साथ या कोज्या के साथ, ज्या या कोज्या के साथ कितना कोण बना रही है वो कौन बताता है, कला बताता है। क्या कौन बताता है भैया, कला बताता है। एक बार फिर से, किसी भी क्षण, तत्कालिक क्षण में, किसी भी समय प्रत्यावर्ती धारा कोज्या मतलब काश और ज्या मतलब साइन, तो ज्या और कोज्या के साथ कितने अंश का कोण बना रही हैं उसी को कौन बताता है, कला बताता है। इसकी भी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। किसी भी समय या किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा ज्या तथा कोज्या के साथ
बनाने वाले कोणांक को कला बताती है, कला के द्वारा व्यक्त करते हैं, कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? इसे फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? फाई से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपका दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं समाप्त होती हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की लेक्चर हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आई होप कि आज की जितनी चीजें आपको बताई गई होंगी सारी चीजें बेसिक थी और इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था, आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।